नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उद्धव ठाकरे सरकार का दाऊद कनेक्शन अब कहीं न कहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से लेकर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के लिए महाराष्ट्र में परेशानी का सबब बन चुका है। लेकिन इन सब से बचने के लिए अब शिवसेना की ओर से एक बार फिर फोन टैपिंग का मामला उठाया गया है और इस पूरे मामले पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसद संजय राउत ने फोन टैपिंग की आशंका जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि चुनाव हो रहे हैं और वहां के बहुत से नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं जहां जहां चुनाव हो रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, संजय राउत ने यह भी कहा है कि उन्हें इस बात की भी चिंता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का फोन भी टैप किया जा रहा होगा। तो संजय राउत ने यह साफ तौर पर कहा है कि शायद यूपी में भी चुनाव चल रहा होगा और वहां अखिलेश यादव की मुझे चिंता हो रही है कि उनका भी फोन कहीं टैप तो नहीं किया जा रहा है। तो ये आशंका, ये चिंता आखिर क्यों जाहिर की जा रही है? जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश और गोवा, साथ ही पंजाब, इसके अलावा मणिपुर, ये तमाम देश के राज्य हैं जिसमें विधानसभा चुनाव हुए हैं और तमाम इन 5 राज्यों का जो चुनावी नतीजा है वो 10 मार्च को सामने आएगा और उससे ठीक पहले इस तरीके की बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हार के डर से अब ये कह रही है कि ईवीएम स्ट्रांग रूम जो है उनकी निगरानी किया जाए, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो हॉल के अंदर तैनात हो जहां वोटों की गिनती हो। तो वहीं संजय राउत अब फोन टैपिंग का जो पूरा मामला है उसे कहीं न कहीं उजागर करते नजर आ रहे हैं और कई बार ये देखने को मिला है जब विपक्ष के पास सवालों का जवाब नहीं रहता है तो वो कहीं न कहीं इन तमाम मुद्दों के जरिए ही सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। इन तमाम मुद्दों के जरिए ही बीजेपी को घेरने की कोशिश होती है और यही फिलहाल संजय राउत कर रहे हैं। संजय राउत ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें आरोप लगाया है कि देश में जो विपक्ष के नेता हैं और खासकर जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां के बहुत से नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं। कल ही गोवा में कांग्रेस की ओर से फोन टैप मामले में जनता को बड़ी जानकारी दी गई है। इतना ही नहीं, संजय राउत की ओर से यह भी कहा गया है कि यह सच है कि महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ था जो ऑन रिकॉर्ड है। गोवा में यही महाराष्ट्र पैटर्न चल रहा है। ये संयोग की बात है कि उस समय जो महाराष्ट्र के नेता थे वो गोवा के प्रभारी हैं। फोन टैपिंग शायद उत्तर प्रदेश में भी चल रहा होगा। मुझे अखिलेश यादव की चिंता है। ये संजय राउत का बयान है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया है और जाहिर तौर पर देवेंद्र फडणवीस जो कि बीजेपी के नेता हैं और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका नाम लिए बगैर उन्होंने ये कहा कि वो उस समय महाराष्ट्र के नेता थे जो आज गोवा के प्रभारी भी हैं। तो इस तरीके से कहीं न कहीं बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई है। लेकिन चुनावों के बीच फोन टैपिंग के मुद्दे पर इस तरीके से सियासी संग्राम करना ये साफ तौर पर इशारा करता है तो कहीं न कहीं बीजेपी को घेरने की कोशिश हो रही है। अगर देश के इन तमाम 5 राज्यों के चुनावी नतीजों में बीजेपी जीतती है और तमाम विपक्षी पार्टियां हारती हैं तो जाहिर तौर पर हार का ठीकरा अपने आप पर फोड़ने के बजाय अब कहीं फोन टैपिंग तो कहीं ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी और शिवसेना फिलहाल यही करती दिखाई दे रही है। अगर बात शिवसेना की जाए तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार यानी महाविकास आघाड़ी सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर शिवसेना के नेताओं से लेकर एनसीपी के तमाम नेता हैं। यहां तक कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख जैसे जो मंत्री उद्धव ठाकरे सरकार में थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। यहां तक कि नवाब मलिक का दाऊद कनेक्शन सामने आया है जो कि जाहिर तौर पर देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। तो ये तमाम चीजें फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में गूंज रही है जिस पर लगातार उद्धव ठाकरे सरकार घिर रही है और शायद यही वजह है कि इस तरीके के संजय राउत के बयान एक के बाद एक देखने को मिल रहे हैं। शिवसेना के नेताओं से लेकर अब संजय राउत जैसे नेता ईडी की रडार पर आ सकते हैं, ये भी लगातार डर सता रहा है और यही वजह है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों पर भी लगातार उद्धव ठाकरे, शिवसेना के सांसद संजय राउत हमलावर हैं। और अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय राउत की ओर से की गई है उसमें न सिर्फ इस बात की चिंता जाहिर की गई है कि जिन राज्यों में चुनाव है वहां के विपक्ष के नेताओं का फोन टैप किया जा रहा है। जाहिर तौर पर इस तरीके के आरोप पहले भी विपक्ष लगा चुका है और किस तरीके से ये फोन टैपिंग की पूरी
स्क्रिप्ट लिखी जाती है ये हमने पिछले साल मॉनसून सत्र के दौरान भी हम देख चुके हैं कि किस तरीके से संसद में इस पूरे मामले को लेकर हंगामा बरपाया गया और कहीं ना कहीं लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को बाधित करने के लिए ये तमाम हथकंडे विपक्ष की ओर से अपनाए गए थे ताकि वहां जो है उसकी कार्यवाही सही तरीके से ना चल पाए, सरकार कोई बिल ना पेश कर पाए। इस तरीके के हथकंडे लगातार अपनाए गए हैं, फिर चाहे वो किसान आंदोलन की आड़ में हो, कृषि कानूनों को लेकर बरपाया गया हंगामा हो या फिर फोन टैपिंग के मुद्दे को लेकर टीएमसी की नेता ममता बनर्जी से लेकर शिवसेना के सांसद संजय राउत और यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से हंगामा बरपाया गया है। हालांकि मुद्दे में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने की कोशिश इस पूरे मामले के जरिए की जाती है। और अब संजय राउत ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने एक बार फिर केंद्रीय जांच एजेंसियों पर वो हमलावर नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया कि केंद्रीय जांच एजेंसियां मेरा फोन कर रही हैं और मैंने अपना नंबर नहीं बदला है। संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां अभी भी मेरा फोन टैप कर रही हैं, मुझे मालूम है मेरा अपना फोन नंबर नहीं बदला है। संवैधानिक संस्थाओं में राजनीति करने वाले लोगों को बैठाया गया है। इस देश के सभी विपक्षी नेताओं पर निगरानी रखी जा रही है, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर सवाल लगातार उद्धव ठाकरे सरकार और खासतौर पर शिवसेना के तमाम नेताओं से पूछा जा रहा है कि आखिर दाऊद कनेक्शन क्या है। इसका जवाब उद्धव ठाकरे सरकार दे कि आखिर क्यों दाऊद के गुर्गों से ये जमीन का सौदा जो है ये हुआ है। महाविकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में है, दाऊद के गुर्गों के साथ महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं की फोटो जारी होती है जिस पर केंद्रीय जांच एजेंसी जब इन्हें अपनी रडार पर लेती है तो इस तरीके की बौखलाहट सामने आती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसियों से लेकर जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन पर भी संजय राउत ने सीधे आरोप लगाया और कहा कि वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरह काम कर रहे हैं। तो ये है कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर शिवसेना का, जहां राज्यपाल को भी नहीं बख्शा जा रहा है। राज्यपाल पर भी इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बताया जा रहा है। अगर राज्यपाल उद्धव ठाकरे सरकार से सवाल कर रहे हैं, अगर उन पर कोई सवाल पूछ रहे हैं तो इस तरीके के कहीं ना कहीं बयान सामने आ रहे हैं और लगातार हम इस तरीके की बयानबाजी खासतौर पर महाराष्ट्र में देख रहे हैं, जहां शिवसेना के सांसद संजय राउत, जिनसे महाराष्ट्र में सत्ता नहीं संभल पा रही है, जिनसे उद्धव ठाकरे जो कि मुख्यमंत्री हैं उनकी कुर्सी बचाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश में लगे हुए हैं, जहां अखिलेश यादव की उन्हें बार बार चिंता सता रही है। अखिलेश यादव का फोन टैप हो रहा है। हालांकि अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी या किसी ने भी इस बात का कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन संजय राउत की एक अलग ही परेशानी है जिसकी वजह साफ है, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर वो आ चुके हैं। मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। नवाब मलिक और अनिल देशमुख जैसे नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है जो कि जेल में बंद है और अगला नंबर किसी भी नेता का हो सकता है। वो अनिल प्रभ हो सकते हैं, वो शिवसेना के दूसरे नेता हो सकते हैं जो फिलहाल भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के रडार पर है। और शायद यही वजह है कि इस तरीके से फोन टैपिंग का आरोप जो एक बार फिर से लगाना शुरू हो गया है, इस पर एक बार फिर सियासी संग्राम करने की कोशिश हो रही है ताकि महाराष्ट्र में ताकि तमाम तरीके से बीजेपी को किसी भी तरीके से फंसाया जा सके, जिसमें देवेंद्र फडणवीस का वो नाम ले रहे हैं। हालांकि संजय राउत की ये जो पूरी बयानबाजी कहीं ना कहीं सामने आई है, इसमें संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में इससे पहले मेरा फोन टैप किया गया है, इससे पहले एकनाथ खड़से जो कि एनसीपी के नेता हैं उनका फोन टैप किया गया है। महाविकास आघाड़ी सरकार बनते ही ये फोन टैपिंग का सिलसिला शुरू हुआ था। ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल लगातार उद्धव ठाकरे और संजय राउत से पूछा जा रहा है कि आखिर उनका दाऊद कनेक्शन क्या है, आखिर इस 100 करोड़ रुपए की हर महीने वसूली का आका कौन है, आखिर ये भ्रष्टाचार के मामले जो एक एक कर उजागर हो रहे हैं ये भ्रष्टाचार किसने किया है। तमाम सवाल हैं जिसका जवाब केंद्रीय जांच एजेंसियां जानना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है वो फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।